ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽहम्। ॐ परम ऋषये नमः। महर्षि पतंजलि का संदेश योग दर्शन। महर्षि पतंजलि आध्यात्मिक विद्या के रहस्यमय महापुरुष हैं। सामान्यतया विरोधाभासी परंतु परम विवेकी पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, प्रेम समर्पण का पाठ पढ़ाने वाले हैं। साधना के पथ पर संघर्ष एवं समर्पण को, प्रार्थना एवं पुरुषार्थ को बराबर महत्व देने वाले हैं। वे कहते हैं मन से पार जाने के लिए अर्थात वृत्ति निरोध के लिए अभ्यास एवं वैराग्य की आवश्यकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगत्व को पाने के लिए, स्वरूप उपलब्धि के लिए स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक यात्रा करनी पड़ेगी, तभी साधना का लक्ष्य तुम पा सकोगे। अगले ही क्षण कहते हैं आत्मदर्शन के लिए समय की अपेक्षा समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगनामासन्नः। जिस दिन तुम्हारे भीतर समर्पण अधिक होगा, जितना तीव्र संकल्प होगा, लक्ष्य के प्रति भूख जितनी प्रबल होगी, जितना गहरा प्रेम मुमुक्षुत्व होगा, जितनी आस्था बलवती होगी, उतना ही शीघ्र तुम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। महर्षि पतंजलि की संपूर्ण साधना इस सत्य पर केंद्रित है कि तुम्हारे ही भीतर सब कुछ है। वेद शास्त्र ज्ञान भगवान आनंद शांति के तुम स्वयं केंद्र हो। महर्षि पतंजलि का योग मन से पार प्रारंभ होता है। वे उच्छिष्ट के संवाहक नहीं, परंपराओं के निर्वाहक नहीं, वे विध्वंसक हैं। वे तुम्हारे आग्रहों को तोड़ते हैं। वे तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयाम। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा व स्मृति से ऊपर उठो। व्यक्ति जीता है आजकल प्रमाणों में, उसे प्रमाण चाहिए वेदों शास्त्रों का, उपनिषदों का। बिना प्रमाण के वह सत्य को, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं होता। मनुष्य आँखों से देखकर, कानों से सुनकर या अनुमान आदि प्रमाणों को ही ज्ञान का, जीवन का केंद्र मानकर बैठ जाता है। इससे आगे सोचने के लिए तैयार नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम सब प्रमाणों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जब तक तुम आत्मशास्त्र को नहीं पढ़ोगे तो ये बाहर के शास्त्र तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम लड़ोगे, शास्त्रों में संघर्ष करोगे, विघटन होगा केवल बाहर के शास्त्रों से। इसलिए अब तुम स्वयं से परिचित हो जाओ। तुम शास्त्रों के केंद्र तक पहुँचो।
जहाँ सभी शास्त्र पैदा हुए हैं, तुम उस चेतना में प्रवेश करो, फिर तुम्हारे लिए शास्त्र संवाद के क्षेत्र होंगे, विवाद के नहीं। महर्षि पतंजलि व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं, वे मृत्यु के साथ नव जीवन देते हैं। वे कहते हैं तुम आगे बढ़ो, प्रमाण से आगे विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान का बोझ न ढो। तुम विकल्प अर्थात कल्पनाओं में जीना छोड़ो, तुम निद्रा की तंद्रा को भी तोड़ो। आज तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वह अतीत की बात हो चुकी है, तुम वहाँ मत पड़े रहो। तुम्हें वर्तमान में प्रवेश करना है। वर्तमान में जीवंतता है, चैतन्यता है, सत्य है। अतः इन वृत्तियों में ही न उलझो, जीवन को वर्तमान में खोजो। अतीत और अनागत के बीच तुम्हें अपने चेतना केंद्र अस्तित्व से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। महर्षि तुम्हें स्वावलंबी बनाते हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें बैसाखियाँ छोड़ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्रों की, गुरु की परंपरा, माला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब बैसाखियाँ हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें एक सच्चा धार्मिक और आस्तिक बनाते हैं, परंतु वे कोई अभिनय नहीं करते। वे कहते हैं धर्म के केंद्र तुम स्वयं हो। धर्म के प्रतीकों में विभाजित नहीं करते तुम्हें। वे तुम्हें अपनी मंजिल की ओर खुद कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, निरंतर सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय में समान रहो। तप करो, आत्मचिंतन करो। तप, संघर्ष, पुरुषार्थ और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तुम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ो। साथ ही भगवान के प्रति गहरा समर्पण रखो। इस पूरी प्रक्रिया से तुम्हारे मन के मैल धुल जाएंगे, क्लेश क्षीण हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि किसी मूर्ति, चिन्ह, प्रतिमा, दर्शन को ध्यान नहीं कहते। वो कहते हैं क्लेशों की पूर्ण परिसमाप्ति है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशाः। महर्षि कहते हैं क्रिया योग का लक्ष्य है समाधि अर्थात संबोधि, स्वरूपोपलब्धि तथा क्लेशों की परिसमाप्ति। इसी चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति आविवेका ख्याते हैं। महर्षि पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि स्वरूप वाले अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहते हैं अहिंसा, सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, देश काल समयानविच्छिन्ना सार्वभौमा व्रता महाव्रतम्। अहिंसा, सत्य आदि सार्वभौम महाव्रत हैं। इनके पालन के बिना आत्मिक और वैश्विक शांति असंभव है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। महर्षि पतंजलि का योग की समस्त प्रक्रियाओं और विधाओं के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है कि अंधेरा, अशुद्धि मिटनी चाहिए, संशय, भ्रम, आग्रह टूटने चाहिए,
बस फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब समाधान तुम्हारे पास हैं। वे धारणा, ध्यान व समाधि के एकत्रीकरण से संयम करके सिद्धियों की उपलब्धि की बात करते हैं। त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। संयम के द्वारा वे अतीत अनागत के ज्ञान की विधि बताते हैं। वे अंतर्धान होने का उपाय समझाते हैं। वे आकाश गमन पर काया प्रवेश की प्रक्रिया भी सिखाते हैं। वे अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति भी करवाते हैं। महर्षि पतंजलि शरीर विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के रहस्यों की परतों को भी खोलते हैं। वे बिना आलंबन के जल पर चलना भी सिखाते हैं। वे अग्नि में न जलना भी सिखाते हैं। वे पूर्व जन्म पुनर्जन्म की रहस्यमयी बातों में भी साधकों को निपुणता दिलाते हैं। महर्षि पतंजलि व्यक्ति के भीतर की प्रतिभा को जगाते हैं। महान आश्चर्यजनक योग विभूतियों की बात करते हुए तुरंत कह उठते हैं, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, कि ये सिद्धियां समाधि में बाधक हैं। परंतु ऐसा भी होता है, यह स्पष्टीकरण देकर वे योग के रहस्यों को खोलते हैं। कहते हैं कि तुम बाजीगर की तरह इन सिद्धियों में नहीं उलझो, मदारी की तरह इन योग की विभूतियों का खेल नहीं खेलो, अन्यथा स्थानानि उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात् तुम फिसल सकते हो। अतः साधक को जागरूक बनाते हुए और आडंबर आवरण से दूर रहकर केवल्य का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं, तद्वैराग्यादपि दोष विजक्षये कैवल्यम सत्वपुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। तुम इन सिद्धियों की उपेक्षा करके इनसे आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हें तो प्रकृति एवं पुरुष के शुद्धि साम्य के द्वारा कैवल्य को पाना है। महर्षि पतंजलि मन के पार, प्रकृति के पार तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाना चाहते हैं। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेरिति। महर्षि पतंजलि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों से साधक का परिचय करवाते हैं। वे सविकल्प निर्विकल्प, सविचार निर्विचार समाधि की विवेचना करते हैं। वे संप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्रकृति के महान वैज्ञानिक की तरह पदार्थों का विश्लेषण भी करते हैं। उनकी दृष्टि पूरी तरह वैज्ञानिक है। उनकी राह सत्य, प्रेम, समर्पण एवं पूर्ण आनंद की है। अतः वे फिर साधक को अज्ञात में ले जाते हैं और असंप्रज्ञात समाधि एवं निर्बीज समाधि के द्वारा साधक को भूमा में प्रवेश दिलाते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। महर्षि पतंजलि प्रकृति को स्वीकारते हुए भी कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्टं तद अन्य साधारणत्वात्, कि प्रकृति की यथार्थता, नश्वरता और दुख पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। वे योग की एक विज्ञान की तरह व्याख्या करते हैं। प्रत्येक योग की विधा का एक सुनिश्चित प्रतिफल भी बताते हैं। वे ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के संयोग को ही योग की पूर्णता मानते हैं। वे एकांगी नहीं हैं, वे कोई आग्रह नहीं रखते हैं। वे अपने युग के तो महान योगी थे ही, उन जैसा योगी भविष्यत में भी असंभव है।
वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म की यात्रा करते हैं। वे तर्क संगत हैं, वे बुद्धिवादियों को स्वीकार्य हैं, साथ ही विवेकपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, सत्य एवं समर्पण का समर्थन करते हैं। वे योग के प्रथम और अंतिम प्रमाण बन गए हैं। महर्षि योग एवं अध्यात्म का अर्थ पलायन कभी नहीं करते हैं। वे तुम्हें भगाते नहीं, जगाते हैं। वे युद्ध एवं पलायन के बीच तुम्हें स्थिर रखते हैं। बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। वे तुम्हें स्वयं में ही स्थिर कर देते हैं। महर्षि हमें भीड़ में एकांत और एकांत में भीड़ कैसे पैदा होती है इसको समझने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा देते हैं। संसार के सभी योगियों, महापुरुषों, ध्यानियों, आध्यात्मिक मार्गियों के लिए महर्षि पतंजलि अत्यंत प्रिय हैं। उनके उपदेशों को पूर्ण सच्चाई से ग्रहण करते हैं। महर्षि पतंजलि से अधिक योग मार्ग के प्रवक्ता अन्य कोई ऋषि महर्षि अभी तक नहीं हुए हैं। श्रद्धा, सत्य एवं समर्पण से भरे हुए हृदय से हम सब महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हैं। उनके बताए हुए योग साधना ध्यान से हम अपनी चेतना को उन्नत बनाएं। बुद्ध पुरुष, उन्नत कोटि के महापुरुष स्थित प्रज्ञ बने, ब्रह्मनिष्ठ बने, योगी बने और ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो। बस हम साधना की राह पर आगे बढ़ते रहें। स्वयं भगवान हमारी मदद करेंगे। हम सब साधक गण, हम सब की मंजिल ब्रह्म, मोक्ष, अपवर्ग, स्वर्ग, परम पद की प्राप्ति है, पूर्ण सत्य की उपलब्धि है, स्वरूप का बोध है, अस्तित्व की तलाश है। आओ हम सब मिलकर श्रद्धा, समर्पण व संघर्ष के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें। एक दिन निश्चित रूप से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। हमारा बाह्य एवं आंतरिक जीवन बहुत ही सुंदर होगा। हम पुनः पुनः महर्षि पतंजलि के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें बारंबार नमन करते हैं, उनका अभिनंदन स्मरण करते हैं। ओम परम ऋषये नमः। ओम